पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम
सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगो फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।
सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। बाप दादा के पास सतगुरुवार के निमित्त भोग लेकर वतन में पहुंची। बाप दादा सामने से स्वागत कर रहे थे, आओ बच्ची। मैंने कहा बाबा भोग लेकर के आई हूं। तो बाबा ने पास में बिठाया और बाबा भोग पर दृष्टि डाल रहे थे। कुछ समय के बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये एक रस्म संगम युग पर है। सतगुरु बाप के निमित्त सतगुरुवार को बाबा को बच्चे भोग लगाते हैं, और जो समय चल रहा है उसमें बाबा के बच्चे अपने सेवा केंद्र पर पहुंच नहीं सकते। तो बाबा देख रहे हैं कई बाबा के बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि के साथ साथ अति स्नेही बच्चे हैं, तो वो अपने अपने स्थानों पर भी जहां भी रहते हैं सतगुरुवार के दिन बाबा को भोग लगाते हैं। बच्चे नंबरवार हैं। निश्चय और प्यार की यह भी एक परीक्षा का समय है, तो उसमें भी बच्चे नंबर ले लेते हैं। बाबा को अपने घर बुलाते हैं, तो बाबा के देखो कितने बाबा के बच्चे सतगुरुवार का भोग लगाते। वैसे तो खाली केंद्र पर रहता है, लेकिन जो अति स्नेही बच्चे हैं वह अपने घर में बाबा को बुलाते हैं। बाबा को भी अच्छा लगता है, और विशेष बाबा उन बच्चों के प्रति रिटर्न में स्नेह भी देते हैं, शक्ति भी भरते हैं। तो ये एक समय ऐसा है कि जो पा लेते वो पा लेते, जो रह जाते वो रह जाते। तो बाबा ऐसे सभी बच्चों को देखते रहते हैं वतन में बैठे बैठे, जिन्होंने अति स्नेह से
बाप दादा का निमित्त भोग जो बनाया, बाबा वो भी देखते हैं। जितना प्यार और जितनी बाबा की याद में बनाया, बाबा को पहुंचता है और रिटर्न में भी बाबा उनको उतना ही प्यार देते और उतना ही आगे उनके लिए बहुत अच्छी तरह रास्ता क्लियर रहता है, क्योंकि अन्न का असर मन के ऊपर बहुत रहता है। इसीलिए ही बाबा कहते हैं कि रेगुलर जो भोजन बनता है, बाबा तो अभोक्ता है, लेकिन यही समय मिला है बच्चों को कि प्रैक्टिकल में डायरेक्टली बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा को भोग स्वीकार कराते भोजन का भी, तो उसके अंदर उनको बहुत फायदा हो जाता है। जैसे ये कहा जाए कि बाबा उनके खाने पीने के लिए जिम्मेवार हो जाता है। प्रभु भूखा तो नहीं होता, पर भक्ति मार्ग में कहते हैं भावना का भूखा। तो ये रिटर्न जो है डायरेक्टली बच्चों को मिलता है। इसीलिए बाबा मुरली में भी कहते हैं और आज भी बाबा कहते हैं कि क्यों आवश्यकता है। फिर बाबा बहुत प्यार से भोग स्वीकार कर रहे थे। जिन बच्चों ने बाबा के प्रति भोग लगाया, उन सब का याद प्यार दिया। रिटर्न में बाबा ने उनको प्यार वरदान भी दिया, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के लिए अपना खाता जमा कर देते हैं। और साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कि देखो, अलग अलग समय पर बाबा को भोग पहुंचता है, तो बाबा केवल अकेला भोग स्वीकार नहीं करता। इस समय हम बच्चों का, जो भी बाबा के आदि रत्न हैं, स्थापना के आदि रत्न, कभी बाबा किसको बुला लेते, कभी किसको। एक समय तो नहीं बुला सकते, क्योंकि वो भी अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, परंतु कभी कौन बाबा के सामने बाबा इमर्ज करते हैं। तो मैंने कहा, बाबा आज आप किसको इमर्ज करते हो ये प्यार भरा भोग स्वीकार कराने? बाबा ने कहा कि बाबा तुमको ये तो नहीं बता सकते हैं, न वो बाबा चेहरा दिखा सकते हैं, पर हाँ देखो, जो बाबा दिखाते वो देखो। तो 3-4 फरिश्तों के रूप में बाबा ने मुझे दिखाया। फरिश्तों के रूप में बाबा ने इमर्ज किया। उन्होंने भोग पर दृष्टि डाली और विशेष बनाने वालों को भी याद किया और आदरणीय दीदी माँ को याद किया। और जैसे फरिश्ते वरदानी रीति से हाथ दे रहे थे, वरदान दे रहे हों इस प्रकार से, और फिर वो कुछ समय के बाद बाबा ने उनको गुम कर दिया। तो बाबा ने कहा कि ये तो गुह्य राज है, बाबा जाने, बाबा बच्चे जाने और बाबा जाने, जिनको बुलाते वो ही जाने। पर शॉर्ट में बाबा ने राज बता दिया। बहुत अच्छा लगा। तत्पश्चात फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची देखो, आज उन फरिश्तों ने भी भोग स्वीकार किया, बाबा ने भी स्वीकार किया। सभी बच्चों को विशेष विशेष याद प्यार भी देना। और फिर बाबा ने छुट्टी दे दी। ओम शांति।